नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राजेंद्र चौधरी अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति एडीजी की अध्यक्षता में न्यायालय परिसर में किया गया। आज की लोक अदालत के बारे में बताइए। माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हनुमानगढ़ के निर्देशानुसार आज इस वर्ष की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन तालुका नोहर द्वारा किया जा रहा है, जिसमें हमने सिविल कोर्ट्स में लंबित 1294 प्रकरण रेफर किए हैं। इसी की तरह राजस्व न्यायालयों में जो मामले हैं लंबित, उनको भी इस लोक अदालत में रखा है और बैंकों की वसूली के संबंध में लिटिगेशन प्रकरण भी इसमें रखे हैं। मुख्यतः हमारे न्यायालयों में जो चेक बाउंस से संबंधित मामले हैं वो, और पक्षकारों के बीच में आपसी वैवाहिक विवादों से संबंधित मामले हैं और भरण पोषण संबंधी मामले हैं। कुछ छोटे प्रकृति के आपराधिक केस होते हैं जो कानून के अनुसार वापस समझौता करवाकर सेटल किए जा सकते हैं। ऐसे प्रकरणों को हमने चिन्हित करके और पिछले काफ़ी समय से प्री काउंसलिंग भी की जा रही है और लगभग मुझे उम्मीद है कि नोहर न्यायालय परिसर में जो लंबित मामले हैं उनका अच्छा डिस्पोजल होगा और इसमें सभी अधिवक्तागण और पक्षकारान का हमें सहयोग मिल रहा है और आज की लोक अदालत का एक अच्छा रिजल्ट आएगा। कुछ मोटर व्हीकल क्लेम से संबंधित मामलों का भी निपटारा हुआ है और कुछ पक्षकारों को समझा बुझाकर आपस में पति पत्नी का झगड़ा जो चल रहा था लंबे टाइम से, उनकी भी समझाइश करके और पुनः वो एक साथ रहने को तैयार हुए हैं। तो yes, अपना नाम और पद नाम बताएं सर। राजेंद्र चौधरी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हनुमानगढ़ के तत्वाधान में और तालुका विधिक सेवा समिति नोहर। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष शरणपाल सिंह मान के निर्देशानुसार विकसित भारत संकल्प यात्रा का एलईडी रथ गंगानगर से सूरतगढ़ पधारने पर विकसित भारत विधानसभा संयोजक प्रेम प्रकाश सिंह राठौड़ के नेतृत्व में गणेश मंदिर डाब पर एलईडी रथ को लाया गया। वहीं हम आपको बता दें कि वंचित लोगों की समस्याओं को लेकर आमजन से संकल्प पत्र भरवाए गए और पत्रों को पेटिका में डलवा कर केंद्रीय कार्यालय माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाया जाएगा। विश्व में अनेक महिलाओं ने अपने अथक प्रयास कर उच्च पदों को प्राप्त किया है। कहते हैं जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं और जहां स्त्रियों की पूजा नहीं होती उनका सम्मान नहीं होता, वहां किए गए समस्त अच्छे कर्म भी निष्फल हो जाते हैं। महिलाओं ने आज के समय में अपनी कामयाबी से मुकाम हासिल कर हर क्षेत्र में परचम लहराया हुआ है। महिला दिवस के अवसर पर हमारे संवाददाता प्रदीप गोयल ने ऐसे ही कुछ खास बड़े पदों पर आसीन महिला अधिकारियों से बात की है। आइए सुनते हैं। मैम, पूरा विश्व कल महिला दिवस मना रहा है, तो महिलाओं किस तरह से संदेश देना चाहिए? जैसे आप सभी को विदित है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन मनाया जाता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये कार्यक्रम मनाया जाएगा और उसकी थीम है इंस्पायर इंक्लूजन। चूंकि अभी काफी कानून बने हैं, सभी एक्ट्स बने हैं जहाँ पे अपन जेंडर इक्वालिटी प्रपोज करते हैं, बट फिर भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे महिलाओं की इन्वॉल्वमेंट कम है, तो उनको फोकस करने के लिए ये थीम रखी है। तो मेरा सभी महिलाओं से या इवन सभी लोगों से ये निवेदन होगा कि महिलाएं किसी से भी कम नहीं है, उनमें पूरा पोटेंशियल है। तो जो भी अपन इनइक्वालिटी मानते हैं वो नहीं माने और हर महिला, हर बेटी को अपन उतनी ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे सके, ताकि वो अपने भीतर जो नॉलेज है या जो इंटेलिजेंस है उनका पूरेपूर उपयोग करके जो भी उन्होंने फील्ड चूज किया है उसमें सक्सेसफुल हो सके। पूरा विश्व महिला दिवस मना रहा है, किस तरह का संदेश आप देना चाहते हैं?
सर्वप्रथम सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। मैं सभी अपनी बहनों माताओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आज के समय में हम जिस मोड़ पर खड़े हैं, वहाँ पे महिला सशक्तिकरण सरकार का, समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम पिछले 100 सालों में बहुत आगे बढ़ के आ गए हैं, पर आज मैं अपनी सभी बहनों और माताओं से यही निवेदन करूंगी, यही अनुरोध करूंगी कि अब ये समय है जब आपको अपनी आवाज बुलंद करनी होगी, अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। इसमें समाज का हर व्यक्ति, सरकार पूरी तरीके से तत्पर है। तो आपको जो आज ये अपॉर्चुनिटीज, जो मौके इस समय मिल रहे हैं, पास्ट में कभी नहीं मिले थे। इन मौकों का भरपूर उपयोग करना है। अपना उत्थान स्वयं के हाथों में है, तो इस चीज को रियलाइज करते हुए आगे बढ़ते रहना है। सारे अवसर का उपयोग करना है, सरकार की दी गई योजनाओं का उपयोग है। इसी में हमारा, आपका, आपके परिवार का और पूरे देश का उत्थान है। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ज्योति शर्मा और राजस्थान पत्रिका से, पत्रकारिता के क्षेत्र में मेरा 1 दशक से भी ज्यादा का अनुभव है और मेरा मानना है अपनी आवाज को बुलंद करने और अपने हक और अधिकारों के लड़ने के लिए महिलाओं को हमेशा जागरूक करना चाहिए और महिलाओं को शिक्षित होना जरूरी है। अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तभी अपनी आवाज बुलंद कर पाएंगी, अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ पाएंगी। मेरा सभी बहनों को यही संदेश है इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कि हमेशा चैलेंजों का सामना करें, चैलेंज से डरे नहीं। क्योंकि मैं एक ऐसे पेशे से हूँ जहाँ मैं प्रिंट मीडिया से हूँ, जहाँ महिलाएं बहुत कम आती हैं और मैं महिलाओं को बहुत प्रेरित भी करती हूँ कि वो आए और इस क्षेत्र में अपना नाम बनाएं, अपनी पहचान बनाएं। कारण ये है कि ये काम जो प्रिंट मीडिया है उसमें रात का समय होता है महिलाओं के लिए, और जब सारी महिलाएं अपना घर का काम करके शाम को 5 बजे घर से बाहर घर के अंदर जा रही होती हैं, उस समय मेरा काम शुरू होता है। मैं शाम को 6 बजे ऑफिस जाती हूँ, रात को 9 या 10 बजे तक घर आती हूँ। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि 11 बज जाते हैं, लेकिन यही चुनौतियां हैं जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। आज पुरुषों का जो क्षेत्र मीडिया को माना गया है, उसमें महिलाएं अपना नाम और अपनी पहचान बना रही हैं और उसके लिए उनके हिम्मत और दृढ़ निश्चय बहुत जरूरी है। मैं कल पूरा विश्व महिला दिवस मना रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, महिला तो आधी आबादी है, संसार की आधार है, सृजन शक्ति है उनके अंदर। सबसे बड़ी जो शक्ति होती है उनसे ही सारी प्रकृति चल रही है, उनसे संसार चल रहा है। तो महिला का जो महत्व है वो तो अद्वितीय है, उसको तो कोई नकार सकता ही नहीं। ये परिस्थितियां होती हैं, किसी कारण से कभी ऐसा समय आया और कि महिला जो है वो घर में घुट गई, घर में बंध गई, अशिक्षा का अभाव हो गया। वो समय एक ऐसा आया था कि महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा डाउन चली गई थी। लेकिन अपने देश में बाहर भी बहुत महानुभाव अपने से उन्होंने जन्म लिया इस धरती माँ पर, और ये समझा कि बिना महिला के विकास के, उसको सम्मान दिए बिना ये हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता। और उसके लिए आवश्यक है महिला को आगे बढ़ाया जाए। तो आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा तरीका है शिक्षा। शिक्षा से ही आदमी का विकास हो सकता है, क्योंकि बुद्धि ज्ञान के बिना, अज्ञान से उनके रहते हुए तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ज्ञान प्राप्त करना और वो शिक्षा एक माध्यम है उसका। तो इसलिए महिला को शिक्षित करने का जो हमारे पथ प्रदर्शक हैं स्वामी दयानंद जी सरस्वती, उन्होंने सबसे पहले इस पर ध्यान दिया कि महिला को शिक्षित करो। और उस शिक्षा के प्रसार प्रसार से आज अपन देख रहे हैं कि महिला बहुत आगे बढ़ चुकी है। जिस महिला को बिल्कुल ही बंधन में डाल दिया गया था और उसको किसी भी काबिल नहीं समझा जाता था, आज आप देख रहे हैं कि महिला हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। और उसने जितने भी अपने क्षेत्र हैं, और सबसे बड़ा जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है आज जो देखा, जिसमें सबसे ज्यादा लोग कहते हैं बहुत बहादुरी की चाहिए, सेना का क्षेत्र। उस सेना के क्षेत्र में ही जाके महिलाएं अपना नाम कमा रही हैं। आप देखिए, बॉर्डर पे खड़ी हुई महिला आज अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए खड़ी हुई है और वहां पर निडर है, निर्भीक है। जब एक महिला वहां निडर निर्भीक होकर रह सकती है तो अपने घर में, अपने समाज में क्यों नहीं रह सकती।
तो हमारा तो यही कहना है, महिला किसी कारणों से पिछड़ गई थी और हम कुछ लोगों ने, अपने महान माओ ने, अपने देश के जागरूक लोगों ने इस मुद्दे को उठाया और आज हम देखें सरकारें भी कर रही हैं, समाज भी कर रहा है और महिलाएं खुद भी जागृत हो चुके हैं, बहुत आगे आ चुके हैं। वो अपने सम्मान को समझने लगे हैं, अपने मान को, अपने प्रतिभा को मानने लगे हैं और आगे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। समाज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और मुझे आशा है कि आगे ऐसी समस्याएं नहीं रहेंगी जो कि हमारी अब तक समस्याएं थी। चित्तौड़गढ़ जिले में पशु आहार की आड़ में तस्करी अवैध परिवहन किया जा रहा है। निम्बाहेड़ा सदर थाना पुलिस ने 22 क्विंटल 21 किलो डोडा चूरा के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्यवाही जारी है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्या एक दिवसीय दौरे पर धौलपुर पहुंचे। भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संकल्प पत्र सुझाव पेटी का उद्घाटन किया, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी पेटी में अपने अपने सुझाव डाले। जोधपुर में विगत दिनों में बढ़ रही वाहनों की चोरियों पर अंकुश लगाने और शातिर वाहन चोरों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही हेतु विशेष दिशा निर्देश को मद्देनजर रखते हुए जोधपुर में महामंदिर थाना पुलिस ने शातिर आतंक वाहन चोरों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए अंतरजिला वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया और चोरी के 14 दोपहिया वाहन सहित एक शातिर वाहन चोर और चोरी के वाहन के खरीदार को भी गिरफ्तार किया गया। भरतपुर आईजी राहुल प्रकाश द्वारा अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन अरावली के तहत गठित क्यूआरटी व पुलिस की टीमों ने बंशी पहाड़पुर खनन क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ छापामार कार्रवाई की गई। इस दौरान अवैध खनन करते हुए एक पोकलेन एलएनटी मशीन, एक 10 चक्का ट्रक, 2 हाईवे ट्रक एवं एक ट्रैक्टर मय पंप जब्त किया गया है। साथ ही 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर वन विभाग की तरफ से एक प्राचीन प्रतिष्ठान पर जहां आयुर्वेदिक दवाओं की बिक्री होती है आ रही है, उस दुकान पर तलाशी कार्यवाही को अंजाम दिया गया। कार्यवाही से पड़ोसियों में हड़कंप मच गया। मुख्य मार्ग पर दुकान होने से भारी भीड़ लगने लगी। वन विभाग के आलाधिकारी रंगा स्वामी के अनुसार विभाग को उक्त दुकान पर वन्य जीव के अंश बिक्री होने की जानकारी मिली थी। एक्चुअली हमको इन्फॉर्मेशन कोई इन्फॉर्मर के थ्रू हमको मिला था, कल मिला था। आज मॉर्निंग में भी इन्होंने हमको फ़ोन करके बताया था ऐसा ऐसा चीज़ हो रही है यहाँ करके। फिर हमने क्या किया था, हमने तो 4 टीम बना के हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का और पुलिस डिपार्टमेंट के सहयोग से और रेवेन्यू के सहयोग से हमने आज का कार्रवाई की गई है। इसमें क्या है, आज हमको 2 आइटम्स मिला है। इसमें एक आता जोड़ी है, ये मॉनिटर लिजार्ड बोलते हैं उसका, ये होता है आता जोड़ी, प्लस हमको पेंगोलिन का स्केल मिला है। ये दोनों क्या है, शेड्यूल 1 एनिमल आते हैं। सो इसलिए अभी इसको हम यहाँ लेके आया है और हम इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करवा देंगे। प्रोड्यूस करके आगे कार्रवाई फ्यूचर में करवा देंगे। सर किस पर कार्रवाई आगे की जाएगी जो जिनके यहाँ से मिला है? सपोज अभी इसको ऑफेंसेस सभी हो चुका है, इसमें हमने पूरा केस को वहाँ दिखा देंगे, जज का सामने हमने पेश करवा देंगे। पेश करवाने के बाद वहाँ डिसीजन आ जाएगा, उसके बाद में हमने आगे कार्रवाई करवा देंगे इसका। कितने दुकानदार जिनको डिटेन किया है? अभी एक ही दुकानदार का इन्फॉर्मेशन हमारे पास आया था, क्योंकि एग्जैक्टली इसी का पास है जैसा हमको सूचना मिला था, इसलिए इसके ऊपर हमने जवाब बनाया है। सर कहाँ से लाता था इस बारे में तो जानना? ये तो इन्होंने अभी तक बताया नहीं, अभी इंक्वायरी चल रही है। ये हमारा एसीएफ साहब इंक्वायरी करवा देगा, करवाने के बाद अभी पूर्ति हमको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की जगह स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह किश्वर के बेटे धनंजय सिंह बने कार्यकारी अध्यक्ष। कांग्रेस सरकार जाने के बाद वैभव गहलोत ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी के बाद इस्तीफा दे दिया था। अभी वैभव गहलोत का 1.5 साल का कार्यकाल बाकी था। यही प्रयास रहेगा कि हमारा खेल आगे बढ़े। और जैसे मैंने आपको कहा, मैंने अभी कुछ मिनट पहले ही
अधिग्रहण किया है, तो आप मेरे को 2-3 घंटों को हमें दीजिए, अपन एक बारी और फिर मुलाकात करेंगे और मैं आपको अवश्य आपके जितनी भी क्वेरीज हैं उनको गंभीरता से लेके आपको मैं अवश्य जवाब दूंगा। आरसीए में भी अनियमितताओं की लेकर के भी शिकायत कई जगह हुई थी, कई एजेंसियों के रडार पर आरसीए है, तो क्या अब ये चीजें सुलझेंगी समय पे? सारी चीजें क्या आप उस चीज का प्रबंधन पूरा प्रयास किया जाएगा कि जो भी सिचुएशंस है, जो भी स्थिति है आज जो बनी हुई है उसको उतारा जाए ताकि हमारे खिलाड़ियों का फायदा हो और क्रिकेट आगे बढ़े। क्रिकेट का युग बदलेगा, आप यूथ हैं, क्रिकेट को बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं साहब स्कूल में भी क्रिकेट खेला करता था और स्कॉश एक खेल आपने आई डोंट नो नाम सुना नहीं होगा, मैं राजस्थान का अंडर 19 कैप्टन भी था। मलेशियन इंटरनेशनल ओपन, सिंगापुर इंटरनेशनल ओपन जैसे प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट से मैंने प्रतिनिधित्व भी किया है और खिलाड़ी की क्या, एक प्लेयर की क्या आवश्यकता है मैं बहुत गंभीरता से समझता हूं और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि पूरा प्रयास रहेगा कि राजस्थान में जो भी कंट्रोवर्सी रही है क्रिकेट को लेके उनको दूर किया जाए और क्रिकेट का एक नए पूरे उदय हो। खास गाइडेंस दी आपके पिताजी ने, क्योंकि एक खास उनका लगाव, वो खुद एक प्लेयर रहे, खेल मंत्री रहे, आरसीए का सब कुछ। देखिए साहब, हमारा पूरा परिवार जो है एक स्पोर्ट्समैन परिवार है और अजय सिंह जी मेरे पिताजी हैं। मैं बहुत गौरव महसूस करता हूं, उनसे हमेशा मार्गदर्शन लिया है और प्रयास यही रहेगा कि जैसे मैंने आपको बोला कि क्रिकेट प्रदेश में कैसे आगे बढ़े। अजय सिंह जी के साथ मेरे जितने भी मार्गदर्शक हैं, जितने भी अपने यहाँ पे एसोसिएशन हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, सबकी राय लेके सबको साथ लेके आगे बढ़ेंगे और ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि क्रिकेट में ना तो मेरा प्रयास रहेगा कि कोई किसी भी किस्म का राजनीतिकरण नहीं हो और भेदभाव पक्षपात नहीं हो। मेरे को कई बारी सुनने को भी आया है, आपके मीडिया के माध्यम से भी मैंने पढ़ा है कि पिछले कई सालों से प्लेयर का जो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, उसमें आपने कई सवाल उठाए। प्रयास यही रहेगा कि फ्री एंड फेयर सिलेक्शन हो और सबको साथ लेके हम क्रिकेट को आगे बढ़ाएं। आप पिछले कार्यकाल में धनंजय जी सबसे ज्यादा प्लेयर जो थे वो राजस्थान से छोड़ करके दूसरे जो स्टेट थे उनसे उन्होंने खेलना शुरू किया, तो क्या अपने यहाँ के जो बिल्कुल अच्छे प्लेयर हैं वो वापस आएंगे? ये स्थिति बनेगी वापस? ये एक बहुत चिंताजनक विषय रहा है कि कई ऐसे प्लेयर थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो हैं हमारे आउट ऑफ स्टेट जाके खेल रहे थे। ऐसा क्यों हुआ उसका मैं ध्यान रखूंगा और ये प्रयास रहेगा कि फ्री एंड फेयर सिलेक्शन हो और हमारे प्रदेश के खिलाड़ी देश का और प्रदेश का नाम रोशन करें। राजस्थान का जो खिलाड़ी है, राजस्थान की जो माटी का पुत्र है, राजस्थान की जो महिलाएं हैं, वो राजस्थान से ही, राजस्थान टीम का ही प्रतिनिधित्व करें, इसका मैं पूरा ध्यान रखूंगा और इस पे प्रयासित रहूंगा। वैभव गहलोत ने बहुत जल्दबाजी में जो है अपना इस्तीफा दिया था और क्या लगता है कि जो राशि जो चुकानी पड़ती उससे बचना चाह रहे थे? देखिए, मैं मानता हूं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं चाहता हूं कि क्रिकेट का नया राजस्थान में सूर्योदय हो। पहले क्या हुआ, पहले क्या नहीं हुआ, आप सबको जानकारी है। मुझे आरोप बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं। मैं सकारात्मक रूप से आगे बढ़ना चाहता हूं और मैं यही चाहूंगा कि हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ें इस और हमारा खेल आगे बढ़े। धनंजय जी, क्योंकि आपने कहा कि खेलों में राजनीति नहीं हो, इसकी आप चिंता करेंगे। अब क्योंकि सरकार बदल चुकी है, वैभव गहलोत जब उनके पिताजी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब आप कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं। राजस्थान में बीजेपी की सरकार और आपके पापा भी मंत्री है, तो कितना फायदा मिल पाएगा आरसीए को, खेलों को? इसका जवाब आपको अवश्य देना चाहूंगा। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि राजेंद्र सिंह जी मेरे पिताजी हैं, मुझे बहुत गौरव महसूस होता है, गर्व महसूस होता है, वो हमेशा मेरे मार्गदर्शक रहे हैं। पर धनंजय सिंह खीमसर इज ऑल्सो अ इंडिविजुअल। मैं भी 15-20 सालों से संघर्ष करते आ रहा हूं, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। खीमसर में, नागौर में मैं एक छोटी सी फाउंडेशन चलाता हूं जिसका नाम है खीमसर फाउंडेशन। 14 पैरेलल प्रोजेक्ट चलते हैं, उसमें से एक प्रोजेक्ट का नाम है खेलो मारवाड़। खेलो मारवाड़ तहत हमने आज की तारीख में ग्रामीण राजस्थान में हजारों क्रिकेट के किट बांटे हैं और मैं क्रिकेट में अभी नहीं आया हूं। आपने जो कहा कि सरकार बदली और आप आए, मैं 2-2.5 सालों से नागौर क्रिकेट संघ का अध्यक्ष रहा हूं। मैं पहले से मेरी एंट्री क्रिकेट में हो चुकी थी
और मेरा कोई एजेंडा नहीं है। एक ही प्रयास रहेगा कि हमारे खिलाड़ी आगे बढ़े, और जैसे मैंने आपको कहा कि मैं एक स्पोर्ट्समैन रहा हूं और खिलाड़ी की क्या आवश्यकता होती है मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं। ऐसा कहा जाता है कि वैभव गहलोत को उनके पिताजी का बहुत ज्यादा सहयोग मिला है, वो आरसी से जुड़े हुए थे, तो आपके ऊपर भी क्या आपके पिताजी का हाथ रहने वाला है क्या आगे? देखिए जी, जैसे मैंने आपको कहा कि जो पहले हुआ है मैं पास्ट में बिल्कुल नहीं जाना चाहता। पहले जो हुआ जो नहीं हुआ आप सब उससे वाकिफ हैं, और मैं तो ये आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि वैभव जी ने भी 2-3-4 साल कमांड संभाली, उनको भी अनुभव है। वो भी अगर हमको कोई पॉजिटिव पॉइंट्स दें, सकारात्मक ऊर्जा से हमारे साथ जुड़े तो हम उस। राजस्थान में आज से 12 मार्च की सुबह 6 बजे तक सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने 48 घंटे के लिए हड़ताल पर रहेंगे। रविवार सुबह 6 बजे से मंगलवार सुबह 6 बजे तक प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, जबकि 11 मार्च को जयपुर में सचिवालय का घेराव करेंगे। रविवार सुबह 6 बजे से 12 मार्च 6 बजे तक हड़ताल रहेगी। वैट कम करने और कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर पेट्रोल पंप संचालक हड़ताल पर हैं। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।